या क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण के कार्य, राष्ट्र हित के कार्य जैसी काम इतनी प्रभावशाली तरीके से कर रही है कि आज कांग्रेस के नहीं, हर दल के बड़े और सामाजिक लोग भारतीय जनता पार्टी में आने की कामना करते हैं। उसमें श्री सचिन पायलट की भी कल्पना की जा सकती है। मैं ज्योतिराज सिंधिया जी का भी उदाहरण दूंगा, जो आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन चुके। उम्मीद से राजस्थान में गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाकर जनता ने एक नई उम्मीद की थी, उस पर वो बड़ी निराश है, हताश है। बंटवारे की लड़ाई है, स्वार्थों की लड़ाई है। जनता के हित में न गहलोत जी काम कर रहे हैं न वो कर रहे हैं। या क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण के कार्य, राष्ट्र हित के कार्य जैसी काम इतनी प्रभावशाली तरीके से कर रही है कि आज कांग्रेस के नहीं, हर दल के बड़े और सामाजिक लोग भारतीय जनता पार्टी में आने की कामना करते हैं। उसमें श्री सचिन पायलट की भी कल्पना की जा सकती है, क्योंकि उनके कई मित्र, मैं ज्योतिराज सिंधिया जी का भी उदाहरण दूंगा, जो आज भारतीय जनता पार्टी में मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बन चुके हैं, आए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है जो विचारधारा के और राष्ट्र हित में काम करता है, तो निश्चित रूप से जो राष्ट्र हित में, जनता के हित में काम करेगा तो भारतीय जनता पार्टी सदैव उस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो ऐसा लग रहा है कि पायलट आना चाह रहे हैं, कोई बात चल रही है क्या पायलट से? देखिए, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि बात चल रही है कि नहीं चल रही, कि आना चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं। मैं ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन अनुमान हम हमेशा अच्छे की अपेक्षा करके भारतीय जनता पार्टी में हम आगे बढ़ते हैं। जनता कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार से, कुशासन से, पुलिस या राजनीति से और अत्याचारों से इतनी त्रस्त है कि वो मौका ढूंढ रही है कि कब कौन से चुनाव और हम कांग्रेस को पटकनी देकर उसको उसका करारा जवाब दें। जिस उम्मीद से राजस्थान में गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाकर जनता ने एक नई उम्मीद की थी, उस पर वो बड़ी निराश है, हताश है। मैं 6 जिले में विश्वास करता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके लगन से, हमारे पूरे संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ने से इस पंचायती चुनाव में, पंचायत समितियों में और जिला परिषद में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी जीत मिलने वाली है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है अशोक गहलोत के, सचिन पायलट की, इसको आप किस रूप में देखते हो? देखिए, ये बंटवारे की लड़ाई है, स्वार्थों की लड़ाई है। जनता के हित में न गहलोत जी काम कर रहे हैं न वो कर रहे हैं। एक शक्ति और स्वार्थ की लड़ाई है, और राजस्थान की जनता इसको बखूबी देख रही है कि जिस जनता ने कांग्रेस को एक शासन करने के लिए, जनता के भले के लिए, राजस्थान की भलाई के लिए जो कमान सौंपी थी, आज वो राजस्थान की भलाई छोड़कर अपनी भलाई में लगे हुए हैं। तो इस लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो कांग्रेस से ज़्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो जनता को हो रहा है, और आने वाले समय में जनता इस चीज़ का सबक कांग्रेस को सिखा कर मानेगी। जो सुनने में आता है कि बीजेपी में भी गुटबाजी सामने आ रही है, अगर ऐसी है तो इन पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, पहले बात तो ये गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी है। कुछ कांग्रेस के जो लोग हैं, जनता के कार्यों से अपना ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी का नाम लेते हैं। मैं करौली और धौलपुर से सांसद हूँ, और जितना ज़मीनी मैं कार्य करता हूँ, मैंने कहीं पे भी ऐसी गुटबाजी कहीं पे न देखी है न महसूस की है। ये धौलपुर, करौली और भरतपुर की अगर बात करें पूर्व राजस्थान की, तो चंबल का अवैध खनन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खासकर गौ तस्करी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसको किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने अवैध खनन को और अवैध धंधे कोई भी हो, चाहे वो अवैध खनन हो, गौ तस्करी हो, चाहे अब तो अफीम और हेरोइन तक के धंधे भी गांव-गांव में लोगों को फैलाना शुरू कर दिया। कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य है कि अपने विधायकों को इतनी छूट दे दीजिए कि वो चाहे जनता से कितनी भी लूट खसोट करे, सभी सरकारी दफ्तरों में वसूली करे, अवैध अपने लोगों के माध्यम से अवैध धंधे करवाए, कुछ भी करे, लेकिन गहलोत सरकार को समर्थन देते रहे और जनता का खून शोषण करते रहे, कितने ही अवैध काम करते रहे। यही कांग्रेस की रीति और नीति बन चुकी है, जिससे जनता त्रस्त है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को देगी।